सियासत में एक नारे की ताकत क्या होती है, एक नारे की शक्ति क्या होती है, इसे आज आप उस नारे से समझ सकते हैं। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने एकता वाले एक नारे के जरिए विपक्ष को बेचैन कर दिया है। आलम यह है कि पूरे विपक्ष की सियासी सेटिंग बिगड़ के रख गई है। एक नारा विपक्ष की कास्ट केमिस्ट्री पर उस तोड़ की तरह है जिसने सारे समीकरण तोड़ कर रख दिए हैं। फॉर्मूला सिंपल है, एक रहना है और सेफ रहना है। एक है तो सेफ है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, यानी आज से ठीक 12वें दिन। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, मगर इस वक्त देश की सियासत में एक नारे की चर्चा जोरों पर है। यह नारा टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है। इस एक नारे ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। नारा सुनिएगा तो लगेगा कि एकता वाला है, लेकिन विपक्ष को चुभ रहा है। इस एकता वाले नारे की शुरुआत वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, और इसको एंडोर्स करते हुए पीएम मोदी महाराष्ट्र में लगातार कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट का संदेश साफ है। अगर आप एकजुट रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे कहा जाता है कि पांचों उंगलियां एक साथ मिलकर मजबूत मुट्ठी बनाती हैं, वैसे ही एकता की जरूरत है। इसी तरह की बात योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं, लगातार एकता का सियासी मंत्र दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान ये नारा दिया तो उसका फायदा बीजेपी को हरियाणा चुनाव में मिला। विपक्ष की जाति वाली सियासत का चक्रव्यूह ये नारा ही भेद सकता है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आलम यह है कि महाराष्ट्र में सीएम योगी के पोस्टर जगह जगह लगे हैं। इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ का फोटो है और पोस्टर में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एकता वाले इस नारे पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर एकता वाले नारे हैं, जिस पर बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को अपने स्टाइल में जवाब दिया। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है। किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। एक है तो सेफ है। इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं है। अगर कोई बट नहीं रहा है तो फहरिस्त क्यों आ रही है कुछ ऐसे मुद्दों पर जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के साथ संबंधित है? अगर प्रधानमंत्री समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हैं या निवेदन करते हैं तो उसमें चिंता किस बात की है? अगर समाज को बांटने की बात करते होंगे तो आप चिंता व्यक्त कीजिए ना। मैंने पहली बार देखा है कि जनता को सेफ रखना पाप हो गया है। महाविकास अघाड़ी और दूसरे विपक्षी नेताओं की चिंता यह है कि जिस तरह से बीजेपी को इस नारे की बदौलत चुनावी फतह मिली, वो महाराष्ट्र में चल गया तो एमवीए के लिए सेटबैक हो जाएगा। लिहाजा विपक्षी नेता लगातार एकता वाले इस नारे को बांटने वाला करार देने में जुटे हैं। वैसे देखें तो बीजेपी ने स्ट्रेटजी के तहत इस नारे को जोर शोर से उठाया है और चुनाव को एक हैं तो सेफ हैं के आसपास रखना चाह रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे है कि बीजेपी नहीं चाहती हिंदू वोटों में बंटवारा हो।
दरअसल विपक्ष कास्ट कार्ड खेल रहा है, तो बीजेपी एकता वाला नारा देकर जाति पत्ता को काटने में जुटी हुई है। यह आंकड़ा 3 वर्गों का है। 2014 के मुकाबले 2019 में एनडीए ने ओबीसी के 31% वोट गंवाए। एनडीए को 50% वोट मिले, जबकि इसी अवधि के दौरान एमवीए को 24% वोट का इजाफा हुआ। बात आदिवासी वर्ग की करें तो एनडीए को 3% वोट कम मिले, 35% पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि महाविकास अघाड़ी को 6% वोट ज्यादा मिले, कुल 55% वोट मिले। दलित वर्ग में एनडीए को जरूर कुछ फायदा मिला, मगर ये फायदा भी एमवीए के मुकाबले कम रहा। एनडीए को 16% ज्यादा वोट मिले, जबकि एमवीए को 30% ज्यादा वोट मिले। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और पीएम मोदी के साथ सीएम योगी एकता वाले नारे के जरिए एक बार फिर से महायुति को महाराष्ट्र का सिरमौर बनाने में जुटे हैं। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।